एक्सरसाइज 13.2 का हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इसके अंदर एक मेटल का पाइप है। तो पाइप जो है 77 मीटर 77 मीटर लॉन्ग है और इसकी थोड़ी सी चौड़ाई भी है, विड्थ भी है। ठीक है, पाइप लोहे का पाइप देखा होगा आपने, वाटर टैंक का जो पाइप होता है लोहे का पाइप, साइड से जो है थोड़ा सा चौड़ा भी होता है। तो इसमें दो तरह की रेडियस है, एक तो आंतरिक इनर रेडियस है और एक आउटर रेडियस है। हाँ, इनर रेडियस छोटी होगी तो कम रहेगी, स्मॉल आर से दर्शाएंगे, और एक आउटर रेडियस है उसको बड़े आर से हम दर्शा देंगे। अच्छा, अब जो इनर रेडियस है यानी कि जो डायमीटर है आउटर वाला वो है 4.4 सेंटीमीटर बाहरी, टोटल बाहरी। ठीक है, वो है 4.4 यानी कि पूरा डायमीटर। तो रेडियस जो होगी 4.4 की हाफ होगी और इनर जो है वो 4 सेंटीमीटर है डायमीटर। तो यानी कि जो रेडियस है वो डायमीटर का हाफ हो जाएगी, जो डायमीटर है उसका हाफ। डायमीटर दी हुई है क्वेश्चन में कितनी है, दो तरह की डायमीटर है, एक आउटर है और एक इनर है। तो कम वाली जो आंतरिक जो इनर डायमीटर है वो 4 सेंटीमीटर है और जो आउटर है बाहर से हम जो देखें तो उसकी 4.4 है। यानी कि अगर आप समझने की कोशिश करें, जैसे गोल एक कुआं होता है, वेल कुआं होता है। अब जब कुएं में आप देखेंगे तो एक दीवार भी होती है। अगर किसी से कहा जाए कि उसमें पेंट करो तो आप अंदर से ही पेंट करेंगे, बाहर से पेंट करेंगे। जब आप अंदर पेंट करेंगे उसके तो थोड़ा सा एरिया लगेगा, लेकिन वो कम लगेगा एरिया। और बट जब उसको आप बाहर करेंगे तो चूंकि वह सर्कल बड़ा होगा तो वहाँ पे एरिया ज़्यादा लगेगा। तो जो अंदर जो एरिया लगेगा वहाँ कम लगेगा, तो वहाँ पे छोटी रेडियस यूज़ होगी। और जो बाहर जो पेंट करेंगे उसको गोलाई में, वहाँ पेंट करने में ज़्यादा एरिया लगेगा, तो वहाँ पे आप बड़ी जो रेडियस, ज़्यादा रेडियस होगी। भाई रेडियस पता होगी आपको, एक सर्कल होता है सेंटर से लेके दूरी। अब चूंकि अगर कोई चीज़ विड्थ में भी है तो वहाँ पे एरिया रेडियस बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार जो इनर रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर का हाफ है, तो 4/2 करके 2 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि भाई इनर रेडियस जो आ गई वो 2 सेंटीमीटर आ गई, 4 का हाफ, और जो आउटर है बड़ी आर से दर्शा देंगे वो 4.4 का हाफ 2.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब 3 तरह की चीज़ें निकालने को इसमें बोला है क्वेश्चन में। पहले तो कहा इनर कर्व सरफेस एरिया निकालें, सेकंड में आउटर निकालना है और थर्ड में टोटल निकालना है। तो सबसे पहले इनर कर्व सरफेस एरिया जो हम निकालना होगा वो निकाल देंगे। इनर फर्स्ट पार्ट, इनर कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो इनर कर्व सरफेस एरिया जब निकालना होगा तो जो सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वही लगेगा जो हमने पिछली वीडियोस में बता दिया, 2 पाई, क्योंकि इनर में छोटी आर है तो स्मॉल वाली आर का प्रयोग हम कर लेंगे। भाई एक कुआं है या एक पाइप है, अगर अंदर का एरिया निकालना है तो अंदर वाली जो है रेडियस हम लेंगे। तो 2 पाई की वैल्यू हमें देखनी पड़ेगी क्वेश्चन में कितनी है, 22/7 है या 3.14 है। तो जो नंबर 7 से डिवाइड नहीं हो रहे होते हैं वहाँ पे हम देख लेते हैं पाई की वैल्यू कितनी रखने को कहा है। तो पाई की वैल्यू कुछ नहीं बोला, 3.14 या 22/7 रखनी है, तो हम 22/7 ही रखेंगे। ठीक है, रेडियस जो है आंतरिक रेडियस है 2 सेंटीमीटर, और हाइट क्वेश्चन के अंदर हाइट दी हुई थी, ये लिखी हुई हमने लिख दी है पहले ही, 77 सेंटीमीटर। ये लॉन्ग कितना है सॉल्व कर देंगे, ऊपर नीचे जो सेम टेबल में आ रहा है, 7 1 7, 7 से डिवाइड करेंगे 11 को, 77 को 11 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 और उसकी गुणा 11 में, 11 8 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 की गुणा मल्टीप्लाई जो करनी है 8 में करनी है, वही 11 8 88 का 8 आ जाएगा, हासिल को लगे 8, 11 8 88 और 8 96, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ गया। तो इनर कर्व सरफेस एरिया इस तरह से निकल जाएगा। आपको देखना है कि आंतरिक वाली रेडियस कौन सी है, 4, 4 का आधा 2, तो अंदर का जब एरिया निकालना होगा तो अंदर वाली रेडियस ही यूज की जाएगी। आउटर बाहर निकालना होगा तो बाहर की रेडियस यूज होगी। और टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा वो अभी बताएंगे। अभी फिलहाल इनर कर्व सरफेस एरिया इस तरह से निकलेगा। अब सेकंड पार्ट देखेंगे।
आउटर कट सरफेस एरिया निकालना है। आउटर है तो आउटर वाली रेडियस यूज हो जाएगी 2πRh, 2 की वैल्यू 22/7, बाहरी रेडियस 2.2 है और हाइट हमारी वही रहेगी जो थी 77। 7 से डिवाइड कर देंगे 11 बार और 22 दूनी 44, 44 की गुणा 11 में कर लेंगे 484 आ जाएगा, उसकी मल्टीप्लाई 2.2 में करनी है तो 484 गुणा करेंगे 22 में 10,648 आएगा और एक के बाद पॉइंट लगा देंगे क्योंकि एक डिजिट को छोड़कर पॉइंट है तो 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया हमारा आउटर। तो बाहरी से थोड़ा सा ज़्यादा आया है, बाहरी इनर से थोड़ा ज़्यादा है, इनर कम था, आउटर ज़्यादा है। अब करना है हम इसको टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया बताते हैं हैंड टू हैंड। अब जब हम टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो किसी भी क्वेश्चन में टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा तो 2πr और ब्रैकेट में h+r इस फॉर्मूले से निकालेंगे। लेकिन जिस क्वेश्चन के अंदर जो हमारी 3D शेप होगी उसकी कुछ विड्थ भी होगी, चौड़ाई भी होगी, तो वहाँ पे आपका फॉर्मूला कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि एक सर्कल है नीचे ऊपर और यहाँ पे एक और सर्कल है। यदि आपको पेंट करना होगा तो यहाँ पर जो कि वो कुछ चौड़ा भी है तो उसको जो है आपको वहाँ पे भी पेंट करना होगा। तो जिस चीज़ में कुछ विड्थ भी होगी तो वहाँ पे आपको टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। अब मान लीजिए कोई चीज़ चौड़ी है, पाइप है, दोनों तरफ से उसको पेंट करना है, अंदर भी बाहर भी, तो कैसे करेंगे भाई? हमें पहले इनर चाहिए, अंदर का कट सरफेस एरिया चाहिए, आउटर सरफेस एरिया चाहिए और साथ में दो सर्कल्स का। तो सर्कल कौन कौन सा है? एक तो बड़ा सर्कल, जो बड़े सर्कल का एरिया होगा πr² और उसमें से इतना पोर्शन हम घटा देंगे, यानी कि माइनस में हम इनर सर्कल को माइनस कर देंगे, सिर्फ बाहरी हमारे पास एरिया रह जाएगा। भाई मान लीजिए कोई चीज़ है, पाइप है, थोड़ा सा वो विड्थ में चौड़ा भी है, कुआं है, भाई आपको बीच में जो ऊपर की लेयर आ रही होगी वहाँ भी आपको पेंट करना पड़ेगा। कोई कुआं है, उसकी दीवारें हैं तो दीवार के ऊपर भी पेंट करना है आपको। तो भाई पेंट कैसे करेंगे? आप मान लो पूरे एरिया पे कवर पेंट कर रहे हो और उसमें से इतना पोर्शन हम माइनस कर देंगे, ये पोर्शन हम माइनस कर देंगे। तो पूरे का जो एरिया था वो था πr² बड़े सर्कल का, उसमें से हम ये वाला पोर्शन जो होगा स्मॉल सर्कल का एरिया वो माइनस कर देंगे। तो हमें जिस एरिया पोर्शन में पेंट करना है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। बड़े सर्कल में मानो हम पूरा निकाल रहे एरिया, उसमें से अंदर का पोर्शन हमें माइनस करके ये घटा दिया, इसको काट दिया, तो इतना एरिया रह गया जहाँ पे हमें पेंट करना है। पूरे का एरिया πr² बड़े सर्कल का, उसमें से छोटे सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे। तो इसको कर देंगे। काफ़ी तरीके से क्वेश्चन हो सकता है, कॉमन लेके इनकी वैल्यूज लिख के। भाई इनर सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2πRh था, आउटर सरफेस एरिया का 2πRh था और h सेम रहेगा। और जो सर्कल है, बड़े सर्कल में से छोटे सर्कल को एरिया को माइनस कर देंगे। इनर निकालने की ज़रूरत नहीं, हम ऑलरेडी पहले निकाल चुके हैं। पहले निकाला था हमने 968 आया था, वो लिखा हुआ है। और आउटर जो हमने निकाला 1064.8 आया है। अब इन दोनों सर्कल्स में से आपको एरिया माइनस कर देंगे, निकाल लेंगे। तो कॉमन पाई कॉमन आ गया, बड़े आर का स्क्वायर माइनस छोटे आर का, बड़ी रेडियस का स्क्वायर, और पाई कॉमन आ गया, r² माइनस r² रह गया। ये दोनों वैल्यूज प्लस कर देंगे 1064.8 और इसमें 968 को ऐड कर देंगे। 8 4 12 का 2, 7 6 13 का 3, हाथ से लगा 1, 10 का 0, हाथ से लगा 1, 2032.8। तो ये एरिया आ गया जो अंदर का एरिया और बाहर का है। अभी आपको ऊपर और नीचे जो पेंट करना है। अच्छा, एक मिस्टेक हो गई इसमें, क्योंकि एक सर्कल ऊपर है, एक सर्कल नीचे है, तो इस एरिया को ऊपर वाले सर्कल और नीचे का डबल करना पड़ेगा। इसका एरिया डबल करना पड़ेगा क्योंकि दो सर्कल है, एक ऊपर एक नीचे। तो एक सर्कल ऊपर वाले का एरिया, एक ऊपर वाले का, और उसमें से माइनस कर दिया हमने अंदर का एरिया। भाई हमने पूरा एरिया निकाला, ये डबल हो गया, और इसमें से जो घटाया है वो अंदर का रेडियस, जो अंदर का सर्कल है, उसको हम माइनस कर देंगे। तो इसलिए यहाँ पे 2 2 भी लगेगा। 2 सर्कल ऊपर के, ऊपर नीचे के, और 2 सर्कल बाहरी, 2 सर्कल अंदरूनी। 2 कॉमन, तो 2 यहाँ पे 2 भी कॉमन आ गया, तो प्लस में 2
और पाई की वैल्यू 22/7। जो बड़ी आर है 2.2 है और जो छोटी आर है 2 है। ठीक है, कर देंगे 2032.8 प्लस 2 गुणा 22/7 और 22 का स्क्वायर जो होता है हमारा 22 का स्क्वायर 484 होता है और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। 22 की गुणा 22 में करेंगे 2.2 की मल्टीप्लाई 2.2 में करेंगे तो 484 आएगा और पॉइंट जो है हमारा एक अंक के बाद लग जाएगा। अगर पॉइंट दोनों नंबरों में है तो जितने नंबरों के बाद होगा 1 और 1 2 तो 2 अंकों के बाद ही आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा। 2032.8 22 दूनी 44/7 और यहाँ पे पॉइंट यहाँ नहीं आएगा 4.84 आएगा और 4.84 है, इसमें से 4.00 को माइनस करेंगे भाई 4 को 4.00 मान सकते हैं तो ये आ गया 0.84। 484 में से 4 को माइनस किया तो 0.84 बच गया और अब जो है इसको हम सॉल्व कर देंगे। 2032.8 प्लस ब्रैकेट है, इसको मल्टीप्लाई की तरह यूज कर सकते हैं। तो किस तरीके करेंगे भाई 7 कम 7 7 से 84 जाएगा 12 7 84 0.12 7 कम 7 1 बचा 1 और 4 14 हो जाएगा तो 7 दूनी 14। अब 44 की मल्टीप्लाई आपको करनी है 0.12 में तो 12 की मल्टीप्लाई कर दो 44 में 12 की मल्टीप्लाई 44 में 12 चौक 48 का 8 हाथ से लगे 4 12 चौक 48 और 4 52 2 अंकों के बाद है तो 5.28 आ गया। तो 2032.8 तो ये दोनों वो एरिया चलता आ रहा है जो हमारा इनर और आउटर का है। ठीक है, ये तो आ गया और दोनों सर्कल का एरिया जो हमने मल्टीप्लाई करने के बाद निकाला वो हमारा निकल गया 2 सर्कल्स का एरिया 44 की गुणा 12 में करी 5.28 प्लस कर लेंगे दोनों को 2032 में 5 को ऐड करेंगे तो 2000 कितना आएगा 37 आ जाएगा लेकिन प्लस भी हो रहा है 1 तो 2032.8 में 5.28 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस करेंगे तो प्लस करना आपको आता होगा जब भी पॉइंट वालों को प्लस करते हैं तो जहाँ पे कोई अंक नहीं होता वहाँ 0 मान लेते हैं मतलब 2032.8 को 2032.80 मान लेंगे तो 8 और 0 8 हो जाएगा 8 2 10 का 0 हाथ से लगा 1 5 3 8 3 का 3 0 2 तो हमारा आंसर आ गया नीचे जगह खत्म हो गई तो यहाँ पे लिख लेते हैं आंसर 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया टोटल। इतना टफ नहीं है, थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ हो गई। ये हमने इनर आउटर ऐड करते जा रहे हैं वो जो वैल्यू आई थी बस 2 सर्कल्स का एरिया हमने अलग से भी निकाल के ऐड कर सकते हैं। हम एरिया ऑफ 2 सर्कल इस तरह से भी करके कर सकते थे तो एरिया ऑफ अप एंड डाउन जो ऊपर और नीचे सर्कल है उनका एरिया तो 2 पाई दोनों आर स्क्वायर 2 पाई कॉमन आ गया था आर स्क्वायर बचा था 22 का 4.84 2 का 4 0.85 7 से गया 12 बार 12 की गुणा 44 में करी 528 2 अंकों के बाद पॉइंट था 2 अंकों लगा और प्लस कर दिया हमारा आंसर आ गया। और ये क्वेश्चन थर्ड हो गया। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से जो लेवल 2 के बच्चे हैं उनके लिए।